में गंगा बहती है, गिरी गहन गुफा यमनेटा कुछ अनुपम देन कुदरती है भारत भूमि यही भोला दुनिया जिस हेतु तरसती है। यही धरती है हिंदुस्तान की, यही हिंदुस्तान की धरती है। ये गाना का शीर्षक बा, किसी उर्दू शायर ने लिखा है, जिंदगी तो बेवफा है एक दिन ठुकराएगी, जिंदगी तो बेवफा है एक दिन ठुकराएगी, मौत सच्ची महबूबा है साथ लेकर जाएगी। इसलिए प्रेमियों, अगर इस धरातल पर किसी से प्यार करना है तो जिंदगी से नहीं मौत से प्यार करना चाहिए। तो दुलाइन भाव कवि जी लिखा कि मरने वाले का मिट जाता, मरने वाले का मिट जाता, मरने वाले का मिट जाता, अरे मरने वाले का मिट जाता इस दुनिया से नाम, लेकिन अरे जुग जुग करेगा ये जमाना कुछ लोगों का सलाम, करेगा ये जमाना कुछ लोगों का सलाम, करेगा ये जमाना कुछ लोगों का सलाम। ओ मरने वाले का मिट जाता इस दुनिया से नाम, जुग जुग करेगा ये जमाना कुछ लोगों का सलाम, करेगा ये जमाना कुछ लोगों का सलाम, करेगा ये जमाना कुछ लोगों का सलाम। अरे प्रेमियों, वैसे तो जो मर जाता है अपना नाम भी दुनिया से लेकर चला जाता है, लेकिन कुछ लोगों का नाम जमाना हमेशा के लिए अपनी डायरी में रख लेता है। कैसे लोगों का नाम जमाना नहीं छोड़ता है? भाव दिए कवि जी कि जो ये समझते हैं कि क्या चीज है समझे न कयामत, जीवन है मौत की अमानत, जीवन है मौत की अमानत, जीवन है मौत की अमानत। और हार बना के जिसको भजते, हार बना के जिसको भजते, हार बना के जिसको भजते, तो हार बना के जिसको भजते रहते सुबह और शाम, जुग जुग करेगा ये जमाना कुछ लोगों का सलाम। ऐसे लोगों का नाम जमाना याद करता है जो जिंदगी से नहीं मौत से प्यार करते हैं, जो देश के लिए मौत का नाम लेते हैं, जो वफादारी करते हैं, जो दूसरे की भलाई के लिए दुनिया छोड़कर जाते हैं। ऐसे लोगों का नाम जमाना हमेशा के लिए अपने यहाँ रख लेता है। ये हमें से कहानी की शुरुआत बा बढ़ा के थोड़ा सा और बढ़ा के यही तरह गाइला। अरे पृथ्वीराज की दिल्ली में राजधानी थी, पृथ्वीराज की दिल्ली में राजधानी थी, बड़े वीरों की जिनसे हस्ती हार मानी थी, चले सर सन तेगा से बरसती थी ज्वाला, कोई मिला था नहीं उनको रोकने वाला। पृथ्वीराज चौहान का नाम आप सुने होंगे। पृथ्वीराज चौहान अपने जमाने का स्थानीय वीर था, अपने चारों तरफ के राजाओं को जीत करके पराजय का मुंह दिखला दिया था। तो भाव है कि पृथ्वीराज की दिल्ली में राजधानी थी, बड़े वीरों की जिनसे हस्ती हार मानी थी, चले सर सन तेगा से बरसती थी ज्वाला, कोई मिला था नहीं उनको रोकने वाला, प्रचंड तेज से वो पैर को चलाया था और दूसरी मर्तबे महोबा को हराया था। पृथ्वीराज चौहान दो बार जंग मैदान में महोबा वालों को हरा दिया था। महोबा वालन की कलेजा में तीर ऐसा लगल, महोबा वाले के कलेजे में तीर लगी थी। कब बदला ले लिया जाए पृथ्वीराज चौहान से? लेकिन भावा भैया, एक समय की बात है कि सुन ले कि पृथ्वीराज बाणे बीमार हो और चले अल्लाह कर हाहाकार हो। अरे घुड़सवार पिलवान पैदल लाई था, अब सीमा पर जंग का बाजल रे, कि महोबा के जवानवा, महोबा के जवानवा, पागल रे महोबा के जवानवा, पागल रे महोबा के जवानवा।
सीमा पर धावा बोल दिया, ऐलान कर दिया कि पृथ्वीराज की सेना में अगर ताकत हो तो ऐलान है आकर के सामने लड़ाई का डंका बजा ले, और नहीं तो दिल्ली पर हम जीत जाएंगे, ऐलान कर देंगे। जब इतना बात और विजय का डंका बजा दिया, लड़ाई का डंका बजा दिया, परमाल 1000 सैनिकन के लेके जो नाम अल्लाह उदल भी शामिल रहलन। वो समय राजा पृथ्वीराज बीमार रहलन, उनका सेनापति संजम राय 16 वर्ष का शेर था। जब सुनता है कि वतन के ऊपर खतरा है, सोचलन कि ये जिंदगी से, हमारी जिंदगी से, ये धरती का कीमत बहुत ज्यादा बा। तो 16 वर्ष का नौजवान संजम राय तुरंत सिर्फ 150 सेना सैनिक को लेकर के जाने लगा जंगे मैदान में। तो उस समय का भाव बा कि संजम हुआ तैयार, अरे संजम हुआ तैयार, वतन कोई लूटे न पावे। अरे कर में लिया तलवार, अरे कर में लिया तलवार, वतन कोई लूटे न पावे। संजम हुआ तैयार, वतन कोई लूटे न पावे। संजम राय चल दिया जंगे मैदान के तरफ, लेकिन बहादुर आदमी बीमार रहेला, लेकिन जब बहादुरी की बात आवेले कोनो खतरा रहेला तो हिम्मत हो जाले। जब पृथ्वीराज चौहान सुनते हैं कि पृथ्वीराज सुनले कि आई बर्बादी, अरे सही न सके अपनी बर्बादी, अरे करके चले फुफकार, वतन कोई लूटे न पावे। संजम हुआ तैयार, वतन कोई लूटे न पावे। पृथ्वीराज चौहान भी भैया बाबू भैया हाथी पे चढ़ करके सवार होकर बीमारी की हालत में पहुंच गए जंगे मैदान में। अपने जवानों को ललकारते हुए पृथ्वीराज कहते हैं कि जवानों, अरे बीमार पृथ्वीराज ने से लोहू की बधार चली, लिया हाथ तलवार वीर तेगा से भयंगार चली, छोटी टुकड़ी लग सेना का पृथ्वीराज ललकारा है, मरो जवानों हटो न पीछे वतन जान से प्यारा है। जवानों ललकार दो आज महोबा वालों को, ललकार दो आज महोबा वालों को, दिखला दो वीरता महोबा वालों को। यही में एक सैनिक खड़ा हो गई, कलश महाराज का बतियावत हुआ, और 1000 सिपाही महोबा का बाणन, हम लोग सिर्फ 150 हैं, ये लड़ाई कैसे हो सकती है? पृथ्वीराज दहाड़ते हुए कह रहा है कि रे जवानों, कहावत के इतिहास में अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, बहादुरी के इतिहास में अगर एक चिंगारी चाहे तो पूरे ब्रह्मांड को जला सकती है। और जवानों को ललकारते हुए कह रहा है पृथ्वीराज, विराह में बड़ा गजल सुन ले हुई बा, देखा ये विराह में नई तर्ज हम गावत है, ये करना हुआ ख्याल ख्याल में तर्ज बा। अरे जुबा से तो जुबा से भक्त के हर हर सबक हर दम निकलता है, सबक हर तो जुबा से भक्त के हर हर सबक हर दम निकलता है। अरे मेरे शंकर के डमरू से रे डमक डम डम निकलता है, डमक डमक डम डम निकलता है, 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 डमक डम डम निकलता है। जुबा के भक्तों से भैया है कि हर हर सबक हर दम निकलता है, और मेरे शंकर के डमरू से डमक डम डम निकलता है। ये जवानों को ललकारते हुए कह रहा है कि जवानों संख्या पर मत जाओ, कहाँ है? अरे वतन पे तो वतन पे मरने वालों का रे कलेजा नम नहीं होता, कलेजा तो वतन पे मरने वालों का कलेजा नम नहीं होता, सही ना हर है वो जिसको रे मौत
बहादुरी हो हिम्मत तो बहादुर कम नहीं होता। बहादुर हो हिम्मत चाहिए, बहादुरी चाहिए, सैनिकन का गिनती पर नहीं जाए के चाहिए, हिम्मत पर जाए के चाहिए। इतनी बात जब पृथ्वीराज चौहान कहता है 150 सिपाही मरने के लिए तैयार हो गए, भेड़ियां बजा दी गई। उधर से महोबा की सेना, इधर से दिल्ली की सेना, तो लड़ाई के एक लाइन वर्णन बढ़ा के मास्टर। अरे कटी कटी गिराना लगी मर्दन के, तो कटी कटी गिराना लगी मर्दन के, लसकारिया हो बयरिया उल्टी छाई बदरिया ना। सेनाएं आमने सामने हो गई प्रेमियों, लड़ाई के दरमियान भइल का। शांति भैया शांति, चला चला। अरे मारे बैरी जब तलवारिया, अरे कट गई संयम की दाई टंगरिया, कट गई संयम की दाई टंगरिया। बैरी जब तलवारिया, कट गई संयम की दाई टंगरिया। घोड़े पर चढ़ करके संयम राज सेनापति लड़ रहा था। बहुत बहादुरों को मंटिया मेट कर दिया महोबा वाले को, लेकिन अचानक मारते हैं आधी टांग कट करके संयम राय की जमीन पर गिर पड़ी। लेकिन वारे बहादुर उसी कटी टांग को लेकर किया क्या कि नाहरी जरा न हिम्मत हारा, 50 बैरी न को संहारा। कटी टांग लेकर के लड़ता रहा, महोबा वालों को काटता चला जा रहा था। लेकिन अचानक विधाता का नजर थोड़ा टेढ़ी भइल का भैया कि आइल पृथ्वीराज पर भाला, आइल पृथ्वीराज पर भाला, संयम रोका बनी कर महोबा वाले भाला मारे। भैया बाबू मारते हैं, अब वो भाला पृथ्वीराज की सीना पर, हाथी पर चढ़ के लड़त रहलन बीमार पृथ्वीराज की सीना में वो भाला आइल चाहत बा। संयम राय देख लिया कि अरे ये तो हमारी राजा की सीना में भाला जा रहल बा। आधा टांग कटल रहे, लेकिन उसी टांग को लेकर के घोड़े से कूदकर हाथी के सामने आ गया। अब वो भाला पृथ्वीराज के नहीं, संयम राय की सीना में लगल बाबूजी। जब संयम राय के सीना में लगल, संयम राय गिर करके बेहोश हो गया, लहू लुहान हो गया। तब तक विधाता का नजर और थोड़ा टेढ़ा हो गई। उनका भइल कि लागल तीर अचानक राजा, लागल तीर अचानक राजा, कह पजारिया हो बयरिया उल्टी छाई बदरिया ना। लागल तीर अचानक राजा, कह पजारिया हो बयरिया। संयम राय जमीन पर गिर पड़ा। उसी वक्त महोबा वाले तीर मारे, तीर सनसनाती हुई आकर पृथ्वीराज के कलेजे में धंस गई। पृथ्वीराज भी धरती पर गिर गए। पृथ्वीराज जब धरती पर गिरन, महोबा वालन का सेना ज्यादा रहल, दिल्ली वालों को घायल करके, पूरी सेना को घायल करके विजय का डंका बजा करके महोबा वाले महोबा लौट गए। महोबा का राजा परमाल लौट गया। लेकिन कुछ देर के बाद जब संयम राय की आंख खुलल, थोड़ी दूर पर राजा गिर रहा पृथ्वीराज चौहान। सोचा कि देशभक्ति के लिए तामर टांग कटा गई, सीना में भाला लग गई, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन तकलीफ है कई बात कबा। संयम राय के भिखमंगा का लड़का रहलन, उनकी वीरता पर लड़का के समान पालन पोषण करके पृथ्वीराज चौहान 16 वर्ष की उम्र में सेनापतित्व का भार दिया था। सोचे लगन जीवन राजा हमें लड़का ऐसा मनलन, तो राजा की कलेजा में तीर लगल बा, अपन कोनो परवाह नहीं बा। भगवान अगर आजाद अगर हमारे टंगिया रही तो अपनी राजा की कलेजा से तीर निकाल देती। रो रो के कह रहा है राजा जी मुझे माफ कर दीजिएगा राजा जी, आज मैं किसी काम लायक नहीं हूँ, मैं इस काम लायक भी नहीं हूँ कि आकर के आपके कलेजे से तीर निकाल दूं। तो रो रो के कह रहा है कि देखे संयम राय अपनी राजा के समानावा हो, अरे असुआ से भरी गईली वीरा के नजरिया, तिरिया धसल रहली राजा की पजरिया में, अरे गिरले चेता बहे खूनावा की धरिया, सीनवा में भाला लागल सोचे आज स्वामी भक्ता, अरे संजम लाचारी क्योंकि कटा
कटल बाटा नारिया। भैया बाबू वही वक्त गिद्ध कुछ राजा जी के पास बैठे, अरे खाइल चाहे नाची करके आँखी के पुतरिया। भैया गिद्ध आके पृथ्वीराज के पास बैठ गए, तब गिद्ध खालन तो पहले आँखिए नोच के खालन। संजम राय कह रहा है हमारी देखते हमारी राजा के आँख गिद्ध निकाल के खा डलिहन। आवाज देके कहता है कि राजा जी माफ कर दिया हमके, आज हम कौनो लायक नहीं। और उसी वक्त कुछ गिद्ध आके बैठ गए पृथ्वीराज के पास, तो गिद्ध खालन तो आँखिए नोच के खालन। रो रो के कहता है राजा जी अगर आप होश में होई बा, अगर आप होश में होई बा हमार बात सुन ला राजा जी, ते गिद्धवन के उड़ा दा नहीं तो हमारी अखिए की समन हो आपके आँख खा डलिहन नोच के। रो रो के कह रहा है कि राजा जी अरे कैसे मनाई आपन मानवा न हो सुना राजा जी हमारा, कैसे मनाई आपन मानवा न हो सुना राजा जी हमारा, कैसे मनाई आपन मानवा न हो सुना राजा जी हमारा। राजा जी सिनवा में भाला लागल कटल बा टंगरिया, अरे कैसे उड़ाई गिद्ध बैठल बा कगरिया। अब फोरल चाहे रोना या नवा न हो सुना राजा जी हमार, रोना या नवा न हो सुना राजा जी राजा जी आज हम कौनो काम लायक नहीं, उड़ा दा गिद्धवन के। लेकिन राजा जी तो बेहोश थे। टेरी का भाव बा स्वामी सेवक की गीतिया बनी, वो भाकर दिखा दिया संजम असली पीरितिया। संजम राय पड़ा है लेकिन आखिरी वक्त भैया जी आखिरी वक्त एक बात सोच रहा है कि मानव का जन्म पाकर मानव, अरे मानव का जन्म पाकर मानव जो पशु की मौत सोता है, अरे जीवन में मनाया रंगरेली पर मौत को लख कर रोता है। संजम राय सोचने लगा कि वो आदमी का जीवन बेकार बा, अरे उस इंसान के जिंदगी को धिक्कार है जो जिंदगी में तो दिवाली और होली मनाता है और मौत को देख करके उदास हो जाता है। तुरंत आत्मा आवाज देती है कि संजम राय सोचने से काम नहीं चलेगा। भीतर का दिल आवाज दिलस कि आत्मा बोली पागल संजम, आत्मा बोली पागल संजम, तू व्यर्थ समय क्यों खोता है, माँ पिता गुरु भगवान तुल्य स्वामी का दर्जा होता है। आत्मा आवाज देती है कि संजम राय कुछ करना है तो कर डालो, समय बड़ा कम है, माता पिता गुरु भगवान के बराबर स्वामी का दर्जा होला। संजम राय कुछ करना है तो कर डालो। किया क्या संजम राय जब इतना सुनता है आत्मा की आवाज, चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। जान कटाई रहे, सीना में भाला लगल रहे, लेकिन बहादुर किया क्या, अरे दिल दे रहा बहादुर को शाबाशी प्यासी नजरों से, औगी रोशनी भागी दूर उदासी प्यासी नजरों से। क्या क्या कि कटी टांग मजबूर रहा, दिल दुसा बेदना छाई हो, इधर उधर करवटे बदल एक कटार गई ले पाई हो। अरे भैया किया क्या सुना हो का कहले सुनार पड़ी हुई है, रंगिया कटाई रहल ना, बड़ा दुख के साथ उस कटारी को हाथ में उठा लिया और किया क्या, अरे विशाल दिल ना हर का जिगर हुलासी प्यासी नजरों से, और मारा खंजर जंघे में सन्यासी प्यासी नजरों से। उठा लिया खंजर एक हाथ से, बड़ा दुख के साथ वो खंजर के उठौलन और उठा करके किया क्या प्रेमियों, आखिरी लाइन आल्हा के बाद, अरे धनी हो गंगा माई धनी बा तोहरी लहरिया, जगही त कारण गईलू धरती पर आया, अरे जगही त कारण गईलू धरती पर आया,
अरे धनी हो विधाता जेके धनी तू बनावला, अब धनी हो विधाता जेके धनी तू बनावला। कि देके धन्यवाद जगह जेके नया घाया, अब देके धन्यवाद जगह जेके नया घाया। अरे धनी हो संजम राय जो की जंगिया के बिचवा, कि स्वामी खातिर देले बा कटरिया चलाया। भैया हो जो टांग कटी थी उसी में मार दिया कटारी, और कटारी मार करके किया क्या संजम राय कि काट के कटरिया से मांस के लोथड़ावा, अब काट के कटरिया से मांस के लोथड़ावा। कि गिधावन के पास फेंके जाके धमिलाया, अब गिधावन के पास फेंके वारे संजम राय जवन टांग कटल रहे कटारी से काट काट के अपनी वो जांग का मांस का टुकड़ा बड़ा दुख बड़ी मेहनत के साथ पृथ्वीराज के आगे फेंकता है जहाँ गिद्ध रहलन। जब ताजा ताजा मांस देखे गिद्ध तो करे का कि खा ले गिद्ध मांस तज के राजा के पुतरिया, अरे खा ले गिद्ध मांस तज के राजा के पुतरिया। कि खुनावा से धरती गईली बरंगाया, अरे खुनावा से धरती बरंगाया। इतिहास प्रमाण देता है कि संजम राय जहवे अच्छा मांस देखे काट काट के गिंधन के सामने फेंकत जाए। यहाँ तक इतिहास प्रमाण देता है कि धीरे धीरे काट डाले सगरी टंगरिया, अब धीरे धीरे काट डाले सगरी टंगरिया। कि सेना के सिपाही पूछ गईले बटुराया, जो टांग कटी थी उसको कमर तक काट डाला, अधमरा हो चुका था, लेकिन फेंकता जा रहा था काट काट करके। जब गिंध खत्म कर देते थे मांस तो कुछ देर के बाद एक लड़ाई भइल रहल। जो दूसरे सीमा पर तैनात पृथ्वीराज के सिपाही थे दिल्ली की सेना के, आए पृथ्वीराज को उठाकर ले जाने लगे। संजम राय सोच लिया कि मेरे भाई आ गए, अब मेरे राजा को ले जाएंगे, तीर निकालेंगे, राजा जी अच्छे हो जाएंगे। तब भैया बड़ा खुश भइलन कि हमार त्याग तो सफल हो गई। भावा अरे सोचे संजम राय हमारे स्वामी बची गई है, कि पापी परनवा गगन में उड़ी जाए। भैया तुम 2 मिनट आखिरी बतिया सुन ला तब जइया। प्रिया कि मेरा त्याग सफल हो गया, खुशी के मारे उसके प्राण उड़ गए। पृथ्वीराज को जब सिपाही ले गए, तीर निकाले, पृथ्वीराज अच्छे हो गए, तो सिपाही सब बतौलन कि आपकी आंख के बचावे खातिर। अरे बड़ी वीरता के साथ तो लड़ा था संजम राय, सैकड़ों वीरों को मारा था, लेकिन टांग कट गई थी, सीने में भाला लगा था, देशभक्ति किया था, और आपकी आंख को बचाने के लिए शरीर के टुकड़े टुकड़े काट करके फेंक दिया है आपके सामने। तो संजम राय के त्याग पर पृथ्वीराज का जो आंख संजम राय के द्वारा बचावल गई रहल, उस संजम राय के देखे खातिर पृथ्वीराज का आंख जिंदगी भर ललायित रहल, और जिंदगी भर यही पृथ्वीराज कहते रह गए उस प्यारे संजम राय के लिए कि धनी बाटे तोहरे ईमानवा जीवन के साथिया, या बना दे बदरा सनवा पुकारे अखिया, बना दे बदरा सनवा। यही कहते रह गए कि हमें बचा कर जान काट करे दिहला तू कुर्बानी। अरे देशभक्ति और स्वामी भक्ति में तुम्हारी अमिट कहानी, तो खाली कैला गुलसानावा पुकारे अखिया, तोहरे सेवक हो करके हर स्वामी पछतई है। अरे दूसरे की अखिया खातिर के जंगिया काटी खियाई है, तो हमके हो गईला सपनवा पुकारे अखिया। पुकारे अखिया हो, पुकारे अखिया हो, पुकारे अखिया। तो ये रहा संजम राय, वैसा होना आज असंभव है इंसान का। तो गुरुवर देव राम कहे कि धन्य रहा सन्यासी, अरे बाला शिव दर्शन है धन्य धन लिख कर गाते काशी। स्वामी सेवक की गीतिया बनी, स्वामी सेवक की गीतिया बनी, हर से कभी भोला काशी की सुन के गीतिया, स्वामी सेवक की गीतिया बनी।